हेलो गाइस, वेलकम टू एक नोटिस। डियर फ्रेंड्स, आपके लिए अपडेट लेके आया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी के लिए। जो स्टूडेंट्स अभी तक इन ख्यालों में हैं कि उनके लिए टैबलेट और मोबाइल मिल रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है। और इसके बारे में वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, अच्छे से समझें क्या रीजन्स हैं, क्या कारण हैं, और साथ ही साथ कि फाइनली आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो डियर फ्रेंड्स, एक भी टर्म मिस ना करें, फिर आपको प्रॉब्लम्स होंगी और आप कमेंट्स करेंगे। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखें और अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। डिफरेंट जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, क्लियर लिखा हुआ है टैबलेट व स्मार्टफोन का अब वितरण नहीं किया जाएगा, अब डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए जाएंगे। जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उन सभी ने अभी तक की रिपोर्ट दी है कि चुनाव प्रक्रिया में टैबलेट नहीं बांटे जाएंगे, और जितने अभी तक डिवाइसेस आए थे वे सभी बांट दिए गए। तो इसके बारे में आइए हम अधिक जानते हैं और क्या कारण रहे हैं, क्यों ऐसा डिसीजन लिया गया है, क्या आप सभी को मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे फाइनली, तो और कब मिलेंगे, तो इसके बारे में आइए हम बात करते हैं। डियर फ्रेंड, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, क्लियर लिखा हुआ है कि आचार संहिता की वजह से टैबलेट और जो मोबाइल सभी को मिल रहे थे स्टूडेंट्स के लिए, वह फंस गए हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है, आइए हम जानते हैं कि ऐसा डिसीजन क्यों लिया गया है। और डियर फ्रेंड्स, ये जो डिसीजन लिया गया है यह इलेक्शन कमीशन के द्वारा डिसीजन लिया गया है कि अब ये टैबलेट और मोबाइल नहीं मिलेंगे। इसके लिए डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि 9 जनवरी से आचार संहिता लग गई है, तभी से इस प्रोसेस को रोक दिया गया है। जैसा कि डियर फ्रेंड्स, आपके पास एक मैसेज भी आया था कि आपके मोबाइल पर कि आपका नाम सिलेक्ट हो गया है मोबाइल और टैबलेट वाली जो स्कीम है उसके लिए, लेकिन अब भी आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको कंप्लीटली समझाता हूँ, इसको अच्छे से समझें। जैसा कि डियर फ्रेंड्स, आपको पता है कि 9 जनवरी से आचार संहिता लग चुकी है डियर फ्रेंड्स, और आचार संहिता नियम के अनुसार कि कोई भी ऐसी सामग्री, कोई भी ऐसे नियम और वादे नहीं किए जाएंगे जिससे कि जनता को लुभाने का काम वह इलेक्शन में काम आ सके। तो डियर फ्रेंड्स, इस वजह से इस कार्रवाई को रोक दिया गया है। और ये सरकार को पहले से ही पता था कि ऐसा होगा, क्योंकि उन्होंने इस बात की परमिशन नहीं ली थी, और साथ ही साथ इसके रीजन्स क्या हैं बैक हैंड, उनको भी समझें। तो डियर फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि स्क्रीन से वॉलपेपर नहीं हटा सकते, कि उसमें जो योगी और मोदी जी का जो वॉलपेपर लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश के सीएम और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उसको हम स्क्रीन पर से नहीं हटा सकते। इसके लिए आईटी सेल ने कहा है, और साथ ही साथ डियर फ्रेंड्स, ये हटाना असंभव है, ऐसे में इसको नहीं बदला जा सकता। तो यहीं पर इलेक्शन कमीशन के रूल्स के अकॉर्डिंग कोई भी ऐसी सामग्री नहीं बटेगी। आप इसे अच्छे से समझ लें। यहाँ पर लिखा हुआ कि आचार संहिता की वजह से ये सारी उम्मीदें बच्चों की धूमिल हो चुकी हैं। और यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि सीएम और योगी, मतलब सीएम और पीएम की फोटो होने की वजह से फिलहाल ये योजना खटाई में पड़ गई है, क्योंकि आचार संहिता की वजह से ये योजना टाली जा रही है। ये बात पहले से ही यूपी गवर्नमेंट को पता थी कि ऐसा होगा, कि अगर हम इसे टैबलेट से योगी और मोदी की स्कीम को नहीं हटाएंगे तो ये योजना बीच में ही रोक दी जाएगी। अब तक लगभग ज़्यादा नहीं, ओनली कुछ ही स्टूडेंट्स के लिए मिले हैं। और देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के 49 जिलों के डेटा पहुंच चुका था, और वहां पर स्टूडेंट्स के पास मैसेज भी पहुंच चुके थे। आपको मैं एक बार मैसेज दिखा देता हूं किस प्रकार से मैसेज गए थे। डियर फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि ये मैसेज 8 जनवरी को आया था डियर फ्रेंड्स, और 8 जनवरी को इसमें के लिए लिखा था कि आपका नाम टैबलेट और स्मार्टफोन स्कीम 21-22 के फर्स्ट फेज में आपका सिलेक्ट हो गया है। ये उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ऐसा मैसेज भेजा गया था। तो डियर फ्रेंड, मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपके पास मैसेज आया है या नहीं आया है, फिर भी आपको इलेक्शन की वजह से अब आपको टैबलेट या मोबाइल कुछ भी नहीं मिलेगा। ये आप क्लियरली अच्छे से समझ लीजिए। तो आइए इसके बारे में और बताते हैं। अब तक टैबलेट और मोबाइल मिलने की बात कहें तो डियर फ्रेंड, अब तक 38,140 स्टूडेंट्स को टैबलेट और मोबाइल ही मिल पाए हैं पूरे यूपी में। डियर फ्रेंड्स, आप इसे अच्छे से समझ लें, इससे ज़्यादा नहीं मिल पाए हैं। डियर फ्रेंड्स, सभी को पता है कि टैबलेट और मोबाइल के लिए स्टूडेंट्स ने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बहुत लंबी लाइनें लगाई थी कि उनके डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इस बात के लिए भी बहुत ज़्यादा लाइन लगी थी। और साथ ही साथ डियर फ्रेंड्स, ऑनलाइन भी बहुत सारे फॉर्म्स इस बात के लिए वायरल हुए थे कि फॉर्म फिल किए जा रहे हैं, इस तरीके से फॉर्म फिल किए जाएंगे, ये डॉक्यूमेंट चाहिए। तो उसके लिए भी स्टूडेंट्स ने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे, लेकिन अब उनकी जो उम्मीद है वह अब उनकी सफल नहीं हो पाएगी।
आइए मैं आपको कार्ड बताता हूं कि अब उनके लिए उम्मीद सफल क्यों नहीं हो पाएगी। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, यूपी में जो इलेक्शन है वह आपके 7 फेज में इलेक्शन कराए जा रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं 7 फेजेज में यूपी में इलेक्शन हो रहे हैं। और 7 फेजेज में इलेक्शन होने की वजह से ये जो इलेक्शन होंगे वे आपके मार्च में जाके एंड होंगे। डियर फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि मार्च में जाके एंड होंगे और तब तक आपको कोई भी टैबलेट और मोबाइल नहीं मिलेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के रूल्स के अकॉर्डिंग इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। और सभी डिस्ट्रिक्ट्स के लगभग डीएम ने इस बात का आश्वासन दे दिया है कि उनके पास जो डिवाइसेस आई थी वह बांटी जा चुकी हैं। अब उनके पास कोई भी डिवाइसेस नहीं है। जिस किसी के भी पास यूपी की तरफ से, जो यूपी गवर्नमेंट है उसकी तरफ से मैसेज आ चुका है, चाहे आपका नाम लिस्ट में आ चुका है, लेकिन अब किसी का कुछ भी नहीं होने वाला, आप इसे समझ लें। और डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि आफ्टर इलेक्शन होने के बाद ये कोई गारंटी नहीं है कि सरकार ने जो वादा किया है आपसे, जो टैबलेट और मोबाइल देने की बात की है, कि वह पूरी कंप्लीट हो, बांटे जाएं या नहीं बांटे जाएं। इस बात को आप अच्छे से समझ लें, क्योंकि डियर फ्रेंड्स ये सरकार पर डिपेंड है। वह अपने जो डिसीजन लिया है उसको चेंज भी कर सकती है। तो आप अब इस उम्मीद में नहीं रहें कि आपको टैबलेट और मोबाइल मिलेगा। आपके मोबाइल पर मैसेज आ गया है तो आप परेशान नहीं हो। लगातार आप जो परेशान हो रहे हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाकर आप चक्कर लगा रहे हैं, तो वह चक्कर लगाना बंद कर दें। और आफ्टर इलेक्शन के बाद अगर कुछ होता है तो वहाँ पर चर्चा बाद में होगी। और वह कार्यक्रम भी लगभग आपके अब 6 मंथ के लिए ये पूरा प्रोसेस जो है वो पोस्टपोन्ड हो चुका है। इसे आप अच्छे समझ लीजिए कि अब ये जो प्रक्रिया है अगर बाद में होती भी है तो लगभग 6 मंथ के लिए पोस्टपोन्ड हो चुकी है। क्योंकि जब तक इलेक्शन कमीशंस के रिजल्ट्स नहीं आ जाएंगे तब तक कोई भी कार्रवाई आगे डिक्लेयर नहीं की जाएगी। और ये डिक्लेयर तभी हो पाएगी कि जब बीजेपी सरकार गवर्नमेंट में आती है तो, और अगर नहीं आती तो वह नहीं देगी। तो ये इस तरीके से पहले से ये एक सोची समझी प्रक्रिया थी कि ऐसा होगा। ये भी गवर्नमेंट को पता था कि इलेक्शन कमीशन हमें परमिशन नहीं देगा। और ये सिर्फ शुरुआत की गई थी जिससे कि स्टूडेंट्स इन सब के लुभावने में आ सकें। और जैसा कि इलेक्शन कमीशन के रूल के अकॉर्डिंग इलेक्शन कमीशन ने बैन लगाया है, उसने भी यही कहा है कि कोई भी ऐसी सामग्री सरकार की तरफ से नहीं बांटी जा सकती जिससे आम जनता को लुभाने का काम किया जाए। तो डियर फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट्स अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में चक्कर लगा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लगातार कन्फ्यूज्ड हैं कि उन्हें टैबलेट और मोबाइल मिलेगा, उनके पास मैसेज आ गया है या उनका नाम सेलेक्ट नहीं हुआ है, लिस्ट में आ गया है, तो वह सभी परेशान नहीं हो। अब आपके बाद में जो कोई भी कार्रवाई या प्रक्रिया होंगी मैं आपको लगातार अपडेट करता रहूँगा। थैंक यू।